आज ऐतिहासिक दिन है। नई संसद में कार्रवाई शुरू होगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि नई संसद में प्रवेश करेंगे तमाम सांसद, और साथ ही साथ ये जानकारी भी सामने आई कि अपने हाथों में प्रधानमंत्री संविधान की किताब लेकर प्रवेश करेंगे और पैदल मार्च करेंगे पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग की तरफ। निश्चित रूप से सभी सांसदों के लिए ये एक बहुत ही सुखद और बहुत ही खुशी का पल है कि पुरानी संसद से नई संसद में हम प्रवेश कर रहे हैं। और ये भी अच्छी बात है कि भारत के संविधान को हाथ में लेके प्रधानमंत्री जी और सांसदगण नए सदन में जाएंगे। लेकिन भारत के संविधान को हाथ में लेना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि भारत के संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उसको जमीन पर लागू करना उससे ज़्यादा आवश्यक है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं उम्मीद यही करूँगा भारत के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से कि अब तक जो आपकी राजनीति रही है, नफरत की, देश को बांटने की, देश को आर्थिक दुर्दशा में पहुंचाने की, नोटबंदी से लेके तमाम ऐसे किसानों और नौजवानों के खिलाफ निर्णय लेने की, उन परंपराओं को छोड़िए और नई शुरुआत कीजिए। बड़े मन से नई संसद में जाइए और देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम कीजिए। ये मैं प्रधानमंत्री जी से और उनकी सरकार से अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया है। संसद में आने की उम्मीद है। किस तरह से इस बिल को देख रहे हैं और क्या मंशा आपको नजर आ रही है? देखिए, पार्लियामेंट का एक नियम होता है कि जब तक हाथ में बिजनेस ना आ जाए आपके, आप कोई प्रतिक्रिया देना उस पर ठीक नहीं होता। और ये सरकार तो बहुत ही अजीब है। इसने तो जब हम लोगों ने बार बार पूछा ऑल पार्टी मीटिंग में कि क्या आप महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, महिला आरक्षण बिल की मांग बहुत लंबे समय से रही है, उसको लाया जाए, कोई जवाब सरकार के प्रतिनिधियों ने उस समय नहीं दिया। तो अब वो महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ला रहे हैं तो किस स्वरूप में ला रहे हैं, उसमें क्या बदलाव कर रहे हैं, कितना आरक्षण दे रहे हैं, इस 2024 के इलेक्शन में महिला आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा, ये सारी बात स्पष्ट करनी होगी ना। उसके पहले कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि पहले महिला आरक्षण का बिल क्या है वो सामने आने दीजिए। वो 2024 में लागू होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में सरकार का स्पष्टीकरण आने दीजिए। वरना तो तमाम जुमले इस सरकार के द्वारा बोले जाते हैं और वो जुमला ही रह जाता है। क्या आपको नजर आता है कि ऑल पार्टी मीट जो हुई थी उस दौरान बताया जाना चाहिए था विपक्षी दलों को कि एकदम ये नहीं बताया स्वरूप गया। है, कि ये स्वरूप है, ये बताया जाना नहीं नहीं, चाहिए? ये भी नहीं बताया गया कि महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में एक शब्द ये नहीं बोला गया कि महिला आरक्षण का बिल ला रहे हैं। और मुद्दे बताए कि ये मुद्दे होंगे, इन मुद्दों पर विशेष सत्र में चर्चा दो होगी। तीन मुद्दे बताए उन्होंने। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बिल बताया और एक दो और विषय बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि 8 मुद्दों पे चर्चा होनी है, 8 विषय पार्लियामेंट में पास होने हैं। अब वो क्या है, किस तरह से हैं, क्या है, कुछ नहीं बताया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले, अब मैंने देखा कल एक कैबिनेट मंत्री जी ने पहले ट्वीट कर दिया था और प्रहलाद जी ने, और बाद में प्रहलाद जोशी नहीं, वो प्रहलाद पटेल जी, और बाद में उन्होंने उसको चेंज कर दिया, काट दिया, डिलीट कर दिया। तो पता नहीं क्या है कि महिला आरक्षण अब बिल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट किया और फिर बाद में डिलीट कर दिया। विशेष सत्र क्योंकि ये है, तो आपको क्या नजर आता है कि विशेष सत्र में क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है, बिजनेस नहीं है, विपक्षी नेताओं को पता नहीं है कि क्या चर्चा होनी है, मुद्दे क्या होंगे, मंशा आपको क्या नजर आती है? देखिए, ये अंतर मन में कुछ छुपी हुई बातें हैं, इनकी कोई हिडन एजेंडा है, वो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा, वरना इसके पहले कुछ मालूम करना मुश्किल है। क्योंकि अगर सरकार अपना कोई गोपनीय एजेंडा लेके बैठी हुई है तो उसको आप कैसे जान सकते हैं? हम तो पूछ ही सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में हमने पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अगर जवाब नहीं दिया तो जब वो कोई विषय लेके सदन में आएंगे तभी पता चलेगा। और हम लोग तो वैसे भी सस्पेंडेड हैं, तो ये भी पता नहीं कि उस बहस में हम हिस्सा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। लेकिन मांग की गई कि आप लोगों का सस्पेंशन खारिज किया जाए, नई संसद शुरू हो रही है इस मौके पर। कल कल कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे जी ने मांग की, और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सारे विपक्ष के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मांग की।
लेकिन अब ये निर्णय सरकार को लेना है, क्या निर्णय लेती है। लेकिन नई संसद को अब आप मान रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, नई दिशा होगी, नया रूप होगा और कार्य प्रणाली जो है उसमें भी बदलाव होगा। सब कुछ निर्भर करता है प्रधानमंत्री जी की मंशा के ऊपर। ठीक है। सब कुछ निर्भर करता है सरकार की मंशा के ऊपर। तो ये उस समय पता चलेगा कि क्या, जब नई संसद में क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंशा की बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद कर रहे हैं और नई संसद में तमाम जो सांसद हैं वो अब प्रवेश करेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।